हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के शॉर्ट्स में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के सिलेबस के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसमें हमने एक एरिया सेलेक्ट किया, लेट से ए, ये एक एरिया सेलेक्ट किया। तो अब इस एरिया में को जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, यानी कि अगर ये था एक एरिया हमारे पास तो इसके प्रॉपर परपेंडिकुलर जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसको दिखाते कैसे हैं फॉर्मूला से। जैसे सपोज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और जो ये एरिया है ये एस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं पहले तो फाई से और उसको दिखाते हैं फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये एंगल है थीटा, तो इस डायरेक्शन में लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, ई कोस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाता है ई कोस थीटा और एस क्या है, एरिया है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ई डॉट एस भी बन जाता है। ठीक है, ई डॉट एस यानी कि वही स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला और है, ये तो एक फॉर्मूला हुआ, इसको इंटीग्रल फॉर्म में ये भी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस या फिर ई डॉट डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, इस साइन का मतलब क्या होता है, ओवर द क्लोज सरफेस। ठीक है, ये क्या हुआ, फ्लक्स। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, तो ये हमने फ्लक्स समझा, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस के। उसके बाद एक थ्योरम आती है गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी चार्ज की वजह से एक क्लोज सरफेस में, वो इक्वल टू होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। ठीक है, यानी कि जितना चार्ज उसके अंदर है उसके मल्टीप्लाई कर दी जाए 1/एप्सिलॉन से, उसके इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ई लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये दोनों चूंकि इक्वल हैं तो इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले को यूज़ करके हम कैसे अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस सब को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें। थैंक यू दोस्तों।